हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यद्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत में ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वो कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वो विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 4थे अध्याय के 18वें से 20 श्लोक में हुआ है। स वै मन कृष्ण पादारविंदयो। तो इस श्लोक में राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद पे स्थित कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में और हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में और अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान की चरणारविंदों पर भेंट किए हुए फूलों का गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्होंने भगवान को अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में और अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थलों की यात्रा करने में, अपना सर को भगवान की नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के परम भक्त बनने के योग्य हो गए। तो जैसे कि पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम बच्चे को बोले ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो वो कुछ ना कुछ तो करना चाहेगा ही, उसके बदले उसको पॉजिटिव करना है। तो हमारा मन जो है वो हर चीज को चाहता है, हर तरफ अपना डाइवर्शन है, और वो क्या करेगा, मन इधर उधर भागता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उपदेशामृत के अंदर बताया है कि आप जो है ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, अपनी सारी अभिलाषाओं को शून्य कर दो। मतलब अपनी इच्छा, अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को शून्य कर दो। अपनी इंद्रिय तृप्तियों की इच्छाओं को छोड़ करके भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में अपनी इंद्रियों को लगाओ। अब इंद्रियां तो इधर उधर भागेगी, लेकिन उसको अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। भगवान कौन है? वो इंद्रियों के मालिक हैं। ऋषि मतलब इंद्री। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन मतलब हम इंद्रियों के, हमारी इंद्रियां ऋषि के न ऋषिकेश मतलब भगवान, सेवनम उनकी सेवा में लगाएं, भक्ति रुच्यते, तो यही भक्ति की परिकाष्ठा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारे अभिलाषाओं को शून्य कर दिया जाए, अपनी खुद की इंद्रिय तृप्तियों की अभिलाषा को शून्य कर दिया जाए,
वो शून्य करना पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल कब होगा? जब हम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगा देंगे हर तरीके से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज का दिया है कि अम्बरीश महाराज ने किस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में केंद्रित कर दिया। इस प्रसंग में मतपरा शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि मतपरा किस तरह से हो सकता है इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि भक्ति प्रभावेन सर्वविज्य स्वादिष्टम, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का उदाहरण भी दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे महल को जला देते हैं। अभी अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान जो है इस अग्नि की तरह, जैसे अगर हमारे घर में आग लगे तो हर कमरे में जहां जहां पे भी कुछ भी पड़ा हुआ है वो आग जो है उसको बिना कोई भेदभाव किए बिना सब चीज को जला देगी। तो लेकिन भगवान जो है वो अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करते हुए जो अनवांछित जो हमारी इच्छाएं हैं उसको नष्ट कर देते हैं जब हम भगवान की भक्ति में चले जाते हैं। इस प्रकार जलती सारी वस्तुओं को जला देती है। उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे महल को जला देते हैं। योग सूत्र में भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताया है, शून्य नहीं। एकाकित योगी को विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृगचर्मिकाओं के खोज में व्यथा ही अपना संयम गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, भगवान के प्रति अनासक्त होना चाहिए, अनुसक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो योग मतलब भगवान को जोड़ना, भगवान के साथ में जुड़ना। तो भगवान के साथ में जुड़ने का क्या उद्देश्य है कि हम भक्ति करें और भगवान हमारे अनर्थों को नष्ट करें। और उसमें हमको गुरु की हेल्प लेनी चाहिए। गुरु से जब हम हेल्प लेते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो हमारे जो बंधन है भवसागर के साथ में उसको काट देते हैं। जैसे अगर एक कहानी है कि एक बारात जो है वो नौका में बैठ करके काशी से कहीं जा रहे थे। तो वो लोग सब के सब आकर के नौका में बैठ गए और रात भर चप्पू चलाते रहे। उनको लगा हो अब तो इलाहाबाद पहुंच गए होंगे हम, काशी से इलाहाबाद तक पहुंचना था। तो सुबह जब रोशनी हुई तो देखे अरे ये तो काशी ही है। तो बोले क्यों? हम तो सारी रात चप्पू चला रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने जो नौका को बांधने की जो रस्सी है वो खोलना भूल गए, और वो खोला नहीं तो जो नॉट है उसके कारण वो वहीं बंधे हुए रह गए। तो हम कितना भी प्रयास करें, अगर हमारा संसारिक जीवन के साथ में बंधन बना रहेगा तो उस बंधन से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और वो बंधन हमारे को खोलने में कौन मदद करता है? गुरु। गुरु ही हमारे को मदद करता है। तो हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु ही हमको गोविंद तक पहुंचा सकता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अनुवाद। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है।
और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम आसक्त क्यों हो जाते हैं, किस किस लिए हो जाते हैं। अर्जुन ने जैसे पूछा सॉरी, अर्जुन ने जैसे पूछा कि भगवान स्थित प्रज्ञ के वो वो कैसे उसके लक्षण है ये बताइए। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है वो फिक्स होता है भक्ति के अंदर, और वो जो है अनासक्त होता है। कैसे होता है? अगर हम इंद्र तृप्ति की वस्तुओं के ऊपर आसक्त होंगे तो हमको लगता है, पहले तो हम उसके बारे में सोचेंगे, अरे मेरे को ये चाहिए, हमको एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मिल गई तो फिर हम सोचेंगे हमको तो प्राइवेट जेट चाहिए, तो हम उसके ऊपर विचार करने लग जाएंगे। फिर उसमें विचार करते करते हम उस पर आसक्त हो जाएंगे, नहीं मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। अरे भाई तुम्हारे लिए वो उपयुक्त है या नहीं है, तुम उसको पा करके उससे तुमको अच्छा लगेगा या तुम्हारे को उससे नुकसान हो जाएगा, तुम नहीं जानते हो। आसक्त हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको उसकी कामना होगी कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, हमको तो किसी भी कीमत पे चाहिए। तो अरे कैसे, तुम्हारे अगर भाग्य में नहीं लिखा है कैसे मिलेगा तुमको? तुमने अगर उसके कर्म नहीं किए हैं कैसे मिलेगा? भगवान की दया होगी तो ही मिलेगा। और फिर क्या होगा, अगर तुमको नहीं मिलता है तो तुम किसी भी तरह से उसको पाने का कोशिश करोगे, चीटिंग करोगे, बदमाशी करोगे, लूटपाट करोगे, कुछ भी करोगे, पाप करोगे। जैसे दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ पाने के लिए जुआ खेला, पांडवों के साथ में अन्याय किया, तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। भीम को विष पिला दिया, तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। हमको नहीं मिला तो हमको, अरे मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरा 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 हक है इस पे, कैसे नहीं मिलेगा? तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो हमको बेसिकली ये सब चीज से दूर रहने के लिए भक्ति के अंदर लग जाना चाहिए। जब हम भक्ति में लग जाएंगे तो हर चीज, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान अगर कुछ दे रहे हैं तो ये सोच करके ले लो कि अरे बड़ी अच्छी बात है, भगवान ने हमारे पे बड़ी दया करी। और भगवान अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये सोच करके खुश हो जाओ कि बहुत अच्छी बात है, हमको ये मिलने से शायद हमारा कुछ नुकसान हो जाता। तो हमको जो है हर हालत में खुश रहना चाहिए। जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए, निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद। बिना किसी विवाद के भगवान को धन्यवाद करते रहो हर चीज में। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय ऋषियों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी भी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषयों में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलना का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए। उनके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार से मोहित करने का प्रयास किया। अब 500 साल पहले नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था बंगाल में।
वो मुसलमान परिवार से थे, लेकिन वो भगवान की भक्ति में लग गए, भगवान कृष्ण की भक्ति में। तो वहां के नवाब ने जो है उनको भ्रष्ट करने के लिए एक सुंदर वेश्या को भेजा। हरिदास ठाकुर बहुत जवान, सुंदर और यंग थे। तो वो वेश्या आई, बोले कि चलिए हम एंजॉय करेंगे। तो हरिदास ठाकुर बोले कि नहीं नहीं, आप बैठिए, थोड़ा मेरी माला नहीं हुई है, मैं जरूर आपके साथ में एंजॉय करूंगा, लेकिन थोड़ी आप बैठ करके मेरे साथ में माला करिए, या आप खाली बैठिए, मैं अपनी माला पूरी कर लेता हूँ, फिर हम एंजॉय करेंगे। तो वो बैठ गई, और हरिदास ठाकुर जोर जोर से अपनी माला कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला कर रहे हैं। और अ, वो वैश्या सुन रही है, और 3 दिन तक इसी तरह से होता रहा। वो आती है, हरिदास ठाकुर बोलते हैं नहीं मेरी आज माला थोड़ी सी बच गई, थोड़ी सी, आज जरूर, सॉरी, कल के लिए सॉरी, आज आज वापस से। तो 3 दिन के अंदर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो हरिदास ठाकुर के चरण पकड़ ली, बोले मुझे माफ करो, आप मेरे गुरु बन जाओ, और उसने भक्ति को अपना लिया। तो यहाँ पे अगर कोई और आदमी होता, कोई और विषयी होता, तो वो तो फंस जाता। लेकिन यहाँ पे हरिदास ठाकुर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, इसलिए वो माया देवी को भी जीत गई है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। क्रोधः भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनुवाद: क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: कृष्ण भावनामृत के विषय में मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलत वे भव बंधन में मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। उसका तथाकथित वैराग्य फाल्गु अथवा गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलत वो भौतिक चेतनाओं का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विवेश विशेषवादी के अनुसार भगवान निरंतर निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे अच्छे खाद्य से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि भगवान परम भोक्ता है। भगवत गीता में ही भगवान स्वयं बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही सबका भोक्ता हूं, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, और इस प्रकार हर वस्तु पर कोई कष्ट नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त उस पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देते हैं। अतः निर्विशेषवादी अपने क्रांतिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं कर पाते, और यही कारण है कि मन में थोड़ा सा विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। अभी हमारी कोई भी चीज की इच्छा हो, मैंने सबसे बढ़िया तो यह है कि आप भोजन पकाने के पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, प्रभु आपकी क्या खाने की इच्छा है, आज हम वही बनाएंगे, और भगवान को भोग लगाओ और उसका प्रसाद पाओ।
चलो, आप अभी आपका परिपक्व इतना नहीं हुए है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, आपके अपने मन का जो भी भोग आपका खाने की इच्छा है वो पकाइए, पहले भगवान को भोग लगाइए और फिर उसको आप पाइए। आप, वो प्रसाद बन जाएगा और आप उसके कर्मों से मुक्त हो जाओगे। अभी आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आप खा रहे हो शाकाहारी भोजन, लेकिन जब आप अन्न तोड़ते हो या फल तोड़ते हो, वो जो भी आप पेड़ से तोड़ते हो उसके अंदर अनचाहे भी आपके कई जीवों की हत्या हो जाती है। आप खाना बनाते हो, अग्नि के अंदर भी कई जीव जल जाते हैं। आपके भोजन में भी छोटे छोटे कीटाणु कई मर जाते हैं। तो उसके अंदर एक तरह का पाप होता है। लेकिन जब आप उसको भगवान को भोग लगा देते हो, तो आप उस पाप से निश्चिंत हो जाते हो, क्योंकि आपने उसको भगवान के निमित्त किया है। आप आप अगर बिना भोग लगाए बिना वो खाओगे, तो आप समझ लो पाप ही खा रहे हो। आगे तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर इसको भगवान बहुत क्लियरली आगे समझाएंगे, तब हम इसकी आगे विस्तार में व्याख्या करेंगे। लेकिन जब आप भगवान को भोग लगा करके खाना खाते हो, जो प्रसाद लेते हो, तो उसका पाप आपको नहीं लगता है। अगर हम, जैसे अगर हमने अपने सर्वेंट को बोला कि भाई तुम ये कुछ करो, वो उसको कर रहा है, तो उसको उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। आज अगर जेलर ने एक कैदी को बोला कि भाई तुम सुप्रिटेंडेंट हो आज के लिए, तुम सब कैदियों को का रखवाली करो, और अगर कोई बदमाशी करता तो उसकी पिटाई भी करो, तो क्योंकि वो जेलर के बोली हुई बात मान रहा है, जो वो जेलर ने बोला वो कर रहा है, तो अगर जैसे उसने किसी कैदी की पिटाई भी कर दी, तो वो पिटाई वो अपने बलबूते पे नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। उसको संयमित करने के लिए, दूसरे कैदी को संयमित करने के लिए जेलर की आज्ञा से कर रहा है, तो उसको उसका कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई कैदी दूसरे कैदी को ऐसे पिटाई कर दे, तो उसको उसका दंड मिलेगा। उसी तरह से हम जो है, अगर भगवान के निमित्त कुछ काम करेंगे, तो वो हमेशा परफेक्ट होएगा। तो इस तरह से आप लोग आज की क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।